बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन कार के अंदर बैठा आदमी प्यास से तड़प रहा था। वो इस लग्जरी कार में पूरे 3 दिन और 3 रातों से फंसा हुआ था। पीने के लिए उसके पास सिर्फ अपना ही मूत्र था। इसी निराशा के बीच अचानक कार का डिस्प्ले स्क्रीन जल उठा। एक अजनबी आवाज गूंजने लगी, अगर तुम अपना असली नाम बता दो ताकि मैं पता कर सकूं कि तुम पुराने अपराधी हो या नहीं, तो शायद तुम्हें बाहर निकलने का मौका मिल जाए। लेकिन आदमी हंस पड़ा और बोला, चाहे मर भी जाऊं, मैं कभी झुकूंगा नहीं। पर मुस्कुराते ही कार का एसी अचानक चालू हो गया और उससे भी खतरनाक यह था कि कार के हर कोने में छिपे हुए कैमरे उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे, मानो कोई शिकारी अपने शिकार की तड़प को देख आनंद ले रहा हो। आखिरकार आदमी सहन न कर सका। उसने अपनी पिस्तौल उठाई और शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गोली मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास से टकराकर पलट आई और उसकी जांघ में जा धंसी। तभी बाहर से एक औरत गुजरी। आदमी ने जान बचाने के लिए चीख चीख कर मदद मांगी, लेकिन औरत ने सिर्फ लिपस्टिक लगाई और चली गई। आखिरकार हार मानकर आदमी ने अपना असली नाम बता दिया और कहा कि वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर करेगा। लेकिन दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कि उसकी चोट पर किसी ने पट्टी बांध दी थी, यानी कार का मालिक खुद वहां आया था। फिर से वही ठंडी आवाज गूंजी, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, तुम पहले भी 3 बड़े अपराध कर चुके हो। इसके बाद कार तेजी से भागने लगी। कुछ ही सेकंड में स्पीड 120 पर पहुंच गई। कार सीधे एक पार्किंग बिल्डिंग में घुसी और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। आदमी को याद आया कि उस बिल्डिंग की छत खुली हुई थी। उसका दिल बैठ गया। कार सीधा छत के किनारे की ओर दौड़ रही थी। उसने पागलों की तरह मिन्नतें की, लेकिन कार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो पाया कि वो अभी जिंदा है। फोन पर कार मालिक की आवाज आई, मर जाना सबसे बड़ा दर्द नहीं है, असली सजा है ऐसी जिंदगी जीना जो मौत से भी बदतर हो। आदमी ने चारों ओर देखा। वो अपनी बेटी के स्कूल गेट के पास था। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और उसकी बेटी भीड़ में से निकलकर घर जाने लगी। कार चुपचाप उसकी बेटी के पीछे चलने लगी। आदमी घबराकर चीखने लगा, रोने लगा, मिन्नतें करने लगा, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन कार और तेज होती गई। बेटी डर गई और आदमी का दिल बैठ गया। आखिरी उपाय के तौर पर उसने पिस्तौल अपने सिर पर तान दी और चिल्लाया, अगर मेरी बेटी को मारा तो मैं अभी खुद को गोली मार लूंगा। और तभी कार ने अचानक मोड़ ले लिया। फोन पर कार मालिक बोला, कम से कम तुम एक अच्छे पिता तो हो। लेकिन अब आदमी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कार के छिपे कैमरे एक एक कर तोड़ने शुरू कर दिए। मालिक ने रिमोट से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने कार के कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर मुख्य स्विच निकाल दे तो यह कार हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन तभी कार अचानक रुक गई और अंधेरे से एक साया उसकी ओर बढ़ा। असल में अब असली कार मालिक सामने आ चुका था। अब आदमी का सामना होगा अंतिम मुकाबले से।